जय हिंद, जय भारत। जागरूकता मिशन पूर्व ITBP तानसिंह। अभी हमारे समक्ष हैं अरुण जी, समक्ष हमारे हैं, समाज सेवी भी हैं। अभी हम करेंगे सभी CAPF के जवान, पैरामिलिट्री, CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF। अच्छा, ये 2004 में ये सभी की पेंशन बंद हो गई थी। मतलब सरकारी कर्मचारी, राज्य, केंद्र जितने थे सबकी पेंशन बंद हो गई थी, मगर सांसदों को छोड़कर। हाँ, मंत्री, नेताओं, सांसदों को छोड़कर सबकी पेंशन बंद हो गई थी। अब पिछले 2004 से हमारे जवान जो हैं, मैं खुद एक पूर्व सैनिक हूँ, ITBP से रिटायरमेंट हूँ, मुझे पेंशन मिल रही है। जो नया युवा भर्ती हो रहा है वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित है। आप इस पेंशन बंद होने का कारण, और फिर अगर कोई चीज़ अगर बंद होती है तो सबके ऊपर लागू क्यों नहीं होता, इस पे आप थोड़ा हमको बताएं, और ये चर्चा का विषय है आपके लिए बहुत ज़रूरी। जी, पेंशन ये का। पेंशन बंद की गई है। ये तो निश्चित रूप से अब तो कि ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का कोई मतलब ही नहीं रहा। पेंशन से जब मिलती थी तो ये लगता था कि हाँ, एक सरकारी नौकरी लगी है तो उसका भविष्य और उसके बच्चों का भविष्य भी जो है सुरक्षित रहता था। अब तो जो है सरकारी नौकरी है कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जो है जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है वो प्राइवेट नौकरी वाले की तरह ही है, और उससे उससे ज़्यादा अधिक परेशान है वो। उसकी तो पेंशन की, उसके बच्चों की भी कोई गारंटी नहीं है कि जब उसकी नौकरी ख़त्म होगी या जो है जब वो समाप्त हो जाएगी नौकरी उसकी, तो उसके बाद उसके बीवी बच्चों को क्या होगा। वो तो उसके बाद सब ख़त्म है मामला। तो सरकारी नौकरी है कोई मतलब दिखता ही नहीं है। एक तो एक तरह से प्राइवेटाइजेशन करना ही हो गया। जी, मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि बेल्टधारी जो होते हैं, जैसे बॉर्डर की सुरक्षा में जवान लगा हुआ है, इधर उधर पैरामिलिट्री का बंद हो गया, आर्मी का नहीं बंद है, और नेताओं ने अपनी पेंशन नहीं बंद करी है। और पेंशन तो मैं तो कहता हूँ किसी की नहीं बंद होनी चाहिए थी, मगर आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जवानों की जो पेंशन बंद अगर मिलिट्री के जवानों पेंशन अगर बंद होनी चाहिए तो सांसदों की, मंत्रियों की, इनकी पेंशन बंद होना चाहिए। क्योंकि ये तो जो है आते ही जब इलेक्शन लड़ते हैं तो ये समाज सेवा के लिए आते हैं, ना कि जो है पैसे कमाने के लिए आते हैं, है ना। तो ये सबसे पहले तो इनकी पेंशन बंद होनी चाहिए। समाज सेवा के लिए आए तो समाज सेवा करें। इतने हमारे पुराने इतने नेता रहे हैं जो इस देश के लिए मरे हैं, मिटे हैं, जिनके वजह से देश आज़ाद हुआ है। उन्होंने देश के लिए कोई पेंशन के लिए और जो है सैलरी लेने के लिए और पैसे कमाने के लिए थोड़ी ना देश को आज़ाद करवाया था। तो आपका मकसद भी ये कि देश को जो है देश के लिए हम तरक्की करें। इसलिए तो जो है आपको जनता ने चुना है। अब आप उसमें पैसे कमाएंगे। आप खुद ही पैसे नहीं कमा रहे, अपने बच्चों के लिए पैसे कमा रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए पैसे कमा रहे हैं। और जो हमारे सुरक्षा के लिए हमारे बॉर्डर पे जवान लगे हुए हैं, उनकी आपने जो है पेंशन बंद कर दी कि हाँ, सारे सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी। ये बहुत ही जो गलत हुआ। मैं इसका पूरी तरह से विरोध करता हूँ। देखिए, अरुण जी ने सही कहा है कि पेंशन, मैं तो कहता हूँ, आपने कहा है कि पेंशन जो है नहीं इनको मिलनी चाहिए नेताओं को। अगर नेता पेंशन ले रहे हैं तो जवानों को भी पेंशन मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी? बिल्कुल मिलनी, उनको तो बिल्कुल सबसे पहले मिलनी चाहिए। जवानों को सबसे पहले पेंशन मिलनी चाहिए, पहले मिलनी चाहिए, सबसे ज़्यादा मिलनी चाहिए उनको पेंशन, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मिलनी चाहिए। अरुण जी कह रहे हैं, ये एक समाज सेवी हैं, और जान हथेली पर रख कर नौकरी करता हो, उसको उसकी सैलरी भी सबसे अधिक होनी चाहिए और उसकी पेंशन भी सबसे अधिक होनी चाहिए। अच्छा, उसकी पेंशन भी अधिक होनी चाहिए, सैलरी भी अधिक होनी चाहिए। चलिए, जवान के सम्मान में बोलने के लिए आपका इतना बहुत धन्यवाद है, क्योंकि बहुत कम लोग ही जवानों के विषय में सोचते हैं, और अरुण जी ने सोचा। अच्छा, हमारा देश और हम लोग इसीलिए सुरक्षित हैं क्योंकि बॉर्डर पे हमारे जवान लोग जो है वहाँ लगे हुए हैं और निरंतर जो है वो लगे रहते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ सुरक्षित बैठे हुए हैं। मैं हमेशा उनका सम्मान करता हूँ, सम्मान करता रहूँगा। और मैं तो संदेश हमेशा देता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि सांसद विधायक की पेंशन बंद हो और आप अपनी पेंशन बंद करें, नहीं तो तत्काल प्रभाव से हमारे जवानों की पेंशन चालू करें। मैं हमेशा अपने जो भी वीडियो पेंशन का डालता हूँ उसमें बोलता हूँ मैं ये। आप कुछ बोलना चाहेंगे भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी को? नहीं, मैं तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, सभी के प्रधानमंत्री हैं, और मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं कि उनसे
ये जवानों के लिए भी और सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए भी पेंशन जो पहले जिस तरह से जो पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो बिल्कुल लागू होनी चाहिए। देखिए, पेंशन पुरानी लागू होनी चाहिए। 2024 आ रहा है, इससे पहले हमारे जवानों की, मास्टर टीचर की, केंद्रीय कर्मचारियों की, बैंक कर्मचारियों की, राज्य कर्मचारियों की, जितने भी विभाग हैं पूरे भारत में सरकारी, सबकी चालू होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल चालू होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है ये। ज़रूरी, बिल्कुल ज़रूरी है। पेंशन देखिए बुढ़ापे का सहारा है और बुढ़ापे की लाठी है पेंशन। जी 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 बिल्कुल। जो पेंशन नहीं होगी फिर तो मैं तो समझता हूँ सरकारी नौकरी है कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, फिर काहे की सरकारी नौकरी है। अच्छा। और बहुत जल्दी हम एक वीडियो शिक्षा के ऊपर लेके आएंगे और फिर हम इनसे बात करेंगे। बोलिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी हाँ, कर लें। अच्छा, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट करें हम लोगों को। इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।